तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट था, ये थोड़ा फिर से मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ थोड़ी सी, कि जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट है। अनुभव और काजल इंटर इनटू द पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। अनुभव और काजल है जो प्रॉफिट एंड लॉस को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। उन्होंने कैपिटल लगाई है, कैपिटल उन्होंने लगाई है 90,000 तो लगाइए अनुभव ने और 60,000 लगाइए काजल ने। उस साल प्रॉफिट भी दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट हुआ था 45,000। ये डीके गोयल की बुक है जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट है ये। तो 45,000 प्रॉफिट हुआ था। द पार्टनरशिप विद बोथ पार्टनर आर अलाउड सैलरी 7 पर मंथ तो अनुभव को मिलेगी और 500 पर मंथ काजल को। तो इंटरेस्ट इज टू बी ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट है कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम है। उसके बाद द ड्राइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड वर 8,500 ड्राइंग अनुभव ने निकाली है और 6,500 ड्राइंग निकाली काजल ने। तो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5% ऑन पर एनम ड्राइंग। जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% पर एनम। तो क्वेश्चन में देखिए थोड़ा बता दें, पहले सबसे पहले हमने क्या लिखा क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं आपकी बुक में जो डीके गोयल की बुक है उसमें सेकंड चैप्टर है ये फंडामेंटल वाला, उसका सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है ये। इसमें सबसे पहले प्रॉफिट था हमारे पास, तो 45,000 हमने प्रॉफिट लिखा है। उसके बाद हमने देखिए सैलरी थी, अनुभव जो है उसको 700 पर मंथ सैलरी मिलती है। हमें अकाउंट में क्या है कि एनुअली सैलरी चाहिए, तो हम एनुअली क्या करेंगे 12 मंथ से, अगर एक महीने के लिए 700 रुपये या 700 उसे 1 मंथ के लिए पे मिलती है सैलरी, तो उसे 12 मंथ के लिए कितना मिलेगा 8,400। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 500 मिलती है काजल को, तो 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 हो जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 तो अनुभव ने पैसे लगाए हैं और 60,000 लगाए हैं काजल ने। तो अगर इनके 5% इंटरेस्ट की रेट भी दे रखी है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 5%, तो हमारे पास इंटरेस्ट बनता है 4,500 तो अनुभव का और 3,000 बनता है काजल का, तो टोटल बनता है 7,500। इसके बाद जो हमारे पास है हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुभव और काजल क्वेश्चन कंप्लीट है हमारे पास। हमें बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल पार्टनरशिप में ही बनता है, पार्टनर्स को पैसा देने के लिए। इसमें केवल पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ही आएंगे। प्रॉफिट चाहे सैलरी बेसिस काम कर रहा हो, कमीशन बेसिस या प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस से लाए हैं पार्टनर्स को। अब यहाँ 2 3 4 पार्टनर होते हैं, इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अदरवाइज ये सॉल्व प्रोप्राइटर होता तो जरूरत नहीं पड़ती, प्रॉफिट एंड लॉस में ही ये कंप्लीट हो जाता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन 2 या 3 4 पार्टनर होते हैं यहाँ पे, जैसे अनुभव और काजल 2 पार्टनर हैं, तो 2 पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, केवल पार्टनर्स का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जितने भी पार्टनर उन सबको। तो इंटरेस्ट टू कैपिटल, अभी यहाँ देखिए अनुभव जो ड्राइंग है, ड्राइंग 8,500 तो क्या है कि अनुभव ने ड्राइंग के पैसे निकाले थे, तो उस पर 5% उसकी रेट दे रखी है। अब क्वेश्चन में क्या है, उसका टाइम पीरियड मिसिंग है, तो जब भी ड्राइंग का टाइम पीरियड नहीं दे रखा होगा तो हम मैक्सिमम 6 मंथ लेके चलेंगे, तो 6/12 हम 6/12 लिखेंगे। अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करें तो 20 ये, तो 5 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें 8 से 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 to 5 इंटू 6 1 6 6 12, तो हमारे पास 1/2 आ गया। तो 2 से मल्टीप्लाई हम डिवाइड कर देते हैं अगर इसको, तो ये आ गया हमारे पास 2 1 2 और 5। ये 0.5 की वजह से एक डिजिट हम इधर बना लेंगे, तो 213, क्योंकि कंप्लीट नंबर लेते हैं हम अकाउंट्स में, डेसिमल वाले नंबर को कम यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि 213 जो है ड्राइंग है, इंटरेस्ट ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है वो अनुभव भी करेगी। और काजल का और कैलकुलेट कर लेते हैं। काजल के पास जो ड्राइंग थी वो थी 6,500, इस पे 5% तो उसकी रेट है और 6 मंथ, तो 2 और यहाँ 65 मल्टीप्लाई 5 से करें तो 5 5 से 25 और 6 5 30 और 32, यहाँ 1 और 2 तो 1/2। कैलकुलेट अगर हम इसकी करें तो 325 को 2 से डिवाइड करने पर ये आया 162.5, 0.5 की वजह से 163 हम इसे मान लेंगे, तो ये इंटरेस्ट पे करेंगे 163। तो इसको ऐड करें तो 6 और 7 और 3 यानी कि 376।
ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, ये डी के गोयल की बुक है, उसमें सेकंड का बी पार्ट है। और बाकी इन्फॉर्मेशन कोई है नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा, इसके एडिशन तो 45, इस साइड का जो सम आएगा वो 45,376 आएगा। अब हमें यहाँ देखिए इस साइड में हमें कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कितना आएगा वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास अब देखिए 4 इसको ऐड करते हैं थोड़ा, तो जिसकी एडिशन करें हमारे पास ये ऐड हो गया इसका 6,000 है केवल, और उसके बाद है 7,500, तो ये आया 21। अब इस क्रेडिट साइड है हमारे पास 45,376 और डेबिट साइड है 21,999। तो अब इसमें से ये माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास, तो ये आ जाएगा 45,367, तो ये आ गया 23,406। तो यानी कि प्रॉफिट जो हमारे पास आया वो 23,476, ये प्रॉफिट आ गया 476। अब इस प्रॉफिट को प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अभी हम लोग केवल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, पूरे जितने भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद जो कैपिटल आएगी हर क्वेश्चन का फिर कैपिटल भी बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिलहाल बना लेते हैं। तो इसके बाद देखिए कैपिटल अकाउंट साथ बनाते हैं किसी क्वेश्चन में तो समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या है कि अनुभा को कितना मिला और काजल को कितना मिला, वो डिस्ट्रीब्यूट, उनका रेशियो था 2:1 रेशियो था। तो इसका सम करें तो 45376। देखिए अकाउंटिंग में ये तो है ही, फाइनेंशियल में ही आप प्रॉफिट करने के बाद इनका सम कर देते हैं। तो ये अकाउंट बन चुका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। इसमें देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 23, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें अगर हम लोग तो ये 2/3, तो ये डेसिमल में आएगा, यानी कि 23,467 को हम इस डिस्ट्रीब्यूट कर दें इसमें, तो ये आ गया हमारे पास टू करने के बाद क्वेश्चन 23,476 × 2/3, तो ये आया 15,650 और पॉइंट आया हमारे पास 66 समथिंग इस तरह से। तो अगर ये हम ऐड कर दें, ये माइनस कर दें 23,476 में से, तो ये आ जाएगा 7,825.3। आप और इसकी अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट था डी के गोयल की बुक का। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे।